हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलरिटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वीं का जो ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो सर्कल और सिमिलरिटी, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10वीं के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टफ चैप्टर भी है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको समझना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैप्टर भी मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरिटी क्या है? तो देखो, सिमिलर फिगर, ऐसा फिगर जो एक जैसा दिखता है उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी वही चीज़ है मैथमेटिक्स के जुबान में। आप इससे पहले आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े होंगे, है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसमें क्या होता है, दोनों ही फिगर एक जैसा होता है, ये बात तो आपको मालूम है, बट साइज भी सेम होता है। बट सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं ये बंदा है ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तो दोनों का कद काठी तो अलग अलग है बट चेहरे सेम है, यानी दिखने में सेम है, ठीक है। तो ये बोलेंगे भैया ये क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आया? तो ठीक है, आप डेफिनेशन देख लो सिमिलर फिगर का क्या होता है। सिमिलर फिगर्स आर फिगर दैट हैव द सेम शेप। शेप क्या होगा, उनका शेप सेम होगा, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। बट साइज क्या होगा, छोटा मोटा होगा, बड़ा छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते कुछ और पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। व्हाट यू नो अबाउट द सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे 9वीं में आपने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो क्या है भाई, जान लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, सिमिलर ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है, हैव द सेम शेप। शेप क्या होगा, सेम होगा। इसका शेप जो होने वाला है बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। हैव द सेम शेप, शेप क्या होगा, सेम होगा, जैसे मैंने बताया अभी। और नॉट नेसेसरी द सेम साइज, साइज क्या होगा, सेम, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। सिंबल जो होगा, देखो ऐसा, इस तरह का सिंबल जो लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना होगा इसका सिमिलर का, ठीक है। सिंबल ऐसा रहेगा तो समझ जाना दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल मान के चलो ये है, और बीच में सिंबल लगा है इस तरह से, तो समझ जाओ दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ये बात आपको समझना है, दोनों चीजें मैं बता दिया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो आप 9वीं क्लास में पढ़े हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता था, हैव द सेम साइज एंड शेप, शेप भी सेम, साइज भी सेम। बात समझ में आया? इसमें क्या आएगा, साइज छोटा बड़ा रहेगा किसमें, सिमिलर ट्राइंगल में। और कॉन्ग्रुएंट में क्या रहेगा, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सिंबल देखो, इसका 9th में पढ़ा आपने, ये इसका सिंबल था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, ठीक है। साइड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसके साइड भी हो और एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रेशो क्या होगा, प्रोपोर्शन, साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। नेम द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, देन सॉल्व फॉर एक्स इफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DE क्या है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, देखो दोनों फिगर क्या है, छोटा बड़ा है, तो इसको हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको 1.3 एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल का रेशो कैसे निकलता है, क्या है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल का रेशो कैसे निकालेंगे, और काय का रेशो, एरिया का रेशो, समझे, काय का रेशो निकालना है, एरिया का, ठीक है। लेट्स फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स। चलो फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एरियाज का, दो है ना, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो फाइंड करते हैं। जैसे मान के चलो एक ट्राइंगल दिया है ABC और ADC इज द हाइट एंड BC इज द बेस। क्या बोला भैया, फिर से समझना, इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है ना, जिसमें ADC क्या है, हाइट है, AD क्या है, हाइट है, बिल्कुल क्या है, हाइट है, खड़ी वाली लाइन है ना, सीधी लाइन। और एंड BC क्या है, उसका बेस है, बेस यानी निचला। देखो AD क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, AD आपको हाइट दिख रहा है, BC दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल PQR
अब दूसरा एक ट्राइंगल बोल रहा है पी क्यू आर के अंदर पी एस इज द हाइट, ट्राइंगल पी क्यू आर इसके अंदर हाइट क्या है, देखो पी एस हाइट है और क्यू आर क्या है, बेस है। बिल्कुल समझ में आया, क्यू आर इज द बेस, बिल्कुल। तब ऐसे तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल क्या होता है सभी को मालूम है ना, ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड होते हैं, तो 3 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल बोलते हैं। तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है उसका एरिया, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कैसे निकाला जाता था आपको मालूम होगा, 1/2 और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट का मल्टीप्लाई किसके साथ था, ये देखो ज्यादा कुछ हो गया तो एक मिनट इरेज कर देता हूं मैं इसको ना, इससे लिखते हैं हम लोग पेन से, 1/2 हाइट इंटू बेस। ये भैया फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, 1/2 हाइट इंटू बेस। 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे आप। क्या है कि 1/2 हाइट इंटू बेस। कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला, 1/2 हाइट इंटू बेस है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी इज द हाइट एंड क्यू आर इज द बेस। अब अगर मैं बात करूं पहला ट्राइंगल जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी जो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, सभी को दिख रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस होगा। तो हाइट 1/2 हो गया, ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब बीसी क्या हो गया, देखो बेस हो गया, बेस पहले लिख दिया, बीसी क्या हो गया, बेस। एडी क्या है, हाइट है ना, हाइट और बेस का प्रोडक्ट, देखो हाइट और बेस का प्रोडक्ट है। ये आ गया ऊपर, एबीसी ऊपर वाला है तो ये ऊपर वाला ये हो गया। ठीक है, अब नीचे लिख दो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हाइट क्या है पी एस, बेस क्या है क्यू आर, तो वही लिख दिए क्यू आर पी एस। बिल्कुल समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 1/2 सेम है, तो बिल्कुल क्या हुआ, कट गया। तो क्या बचा आप मुझे बता दो फटाफट। तो आप बोले बिल्कुल ये कटने के बाद जो है ना हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा, ये जो हो गया, सॉरी ये नहीं, ये पार्ट बचेगा आपका यहां से लेकर यहां तक, ये पार्ट तो कट गया, बचा क्या, बीसी मल्टीप्लाई एडी क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस। यानी हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल है, हाइट और बेस अपॉन हाइट और बेस के रेशियो के बराबर है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आया, यहां से आप देख सकते हो बिल्कुल। अब कुछ प्रॉपर्टीज के जरिए हमको मिला, क्या प्रॉपर्टी मिला, मान के चलिए इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर हाइट दोनों ट्राइंगल का इक्वल है, क्या बोल रहा है, अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल इक्वल, ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, हाइलाइटर में गड़बड़ हो गया भाई, हाँ, इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, क्या बोल रहा है, दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट अगर इक्वल हो जाता है, यहां पे हाइट देखो, यहां पे एच है और यहां पे भी एच है, दिख रहा है। अब दोनों का हाइट क्या है, सेम है, इक्वल है, तब क्या होता है भैया, अब दोनों का हाइट इक्वल है, तो पहले वाला ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ये हो गया एबीसी, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, पीक्यूआर हो गया। पहले वाले का हाइट क्या था, आप देख लो, हाइट जो था एडी यानी एच माना हमने, तो यहां पे लिख दिया एच, और बेस क्या था, बीसी लिख दिया। इसका हाइट क्या है एच, तो एच लिख दिया, इसका बेस क्या है क्यूआर लिख दिया। बिल्कुल समझ में आया, दोनों लिख दिया। कहां से, देखो इसका हाइट क्या है, जो ये कहां से आया, ये कहां से आया आपका, ये आपका यहां से आया, यहां से आया ना, मैंने क्या बताया था, सॉरी कहां गया, यहां से आया, बीसी मल्टीप्लाई 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, पहले का हाइट और बेस का मल्टीप्लाई, हाइट और बेस का मल्टीप्लाई, बस यहां पे भी वैसे ही है, हाइट और बेस का मल्टीप्लाई, ये बेस हो गया, ये हाइट ये बेस। बिल्कुल समझ में आया। अब दोनों का हाइट सेम है तो यहां पे भी एच ले लिया, यहां पे भी एच लिख दिया, एडी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है और हाइट को हमने क्या ले लिया, एच ले लिया, तो यहां भी एच, नीचे वाला भी एच। अब दोनों सेम है तो बताओ मुझे क्या होगा, अब बोलोगे बिल्कुल अगर सेम है तो क्या होगा, हाइट और हाइट कैंसिल हो जाएगा। जब हाइट और हाइट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बीसी अपॉन क्यू आर बचेगा। देखो बचा लास्ट में क्या है, बीसी अपॉन क्यू आर बच गया।
ठीक है, समझ में आया? तो क्या समझ में आया? और ये क्या है, दोनों ही बेस है। बेस को आप समझ लो B1, इसको ले लो B2, तो ये आपका निकल के आया। क्या निकल के आया? ये पार्ट आपका निकल के आया। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ते हैं? तो देखो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या है भाई? ये दिया है द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्या बोला है? अगर दो, है ना, दो ट्राइंगल का हाइट अगर इक्वल हो, है ना, क्या लिखा है? द रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द इक्वल हाइट इज इक्वल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या बोला है? फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश करना। दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, तब रेशियो ऑफ उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग जो बेसिस होगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला प्रॉपर्टी था, ये आपको सिखा हमने। अब इसका जो है बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर अब बेस इक्वल हो गया। पिछली बार ट्राइंगल में क्या था? हाइट इक्वल था। इस बार क्या है? बेस इक्वल है। देखो यहां पे बेस इक्वल है। देखो ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल समझना, मैं बताने की कोशिश करता हूं, है ना। ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये आपका दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है। ये ट्राइंगल हो गया और एक ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर जो बेस वाला पार्ट है, बेस क्या है? देखो ये जो बेस है दिख रहा है ग्रीन वाला, ये बेस क्या है? सेम है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC, है ना, ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ABP, दोनों का क्या है? बेस सेम दिख रहा है, एक ही बेस के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या बोल रहा है? इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल इक्वल, अगर बेस इक्वल हो तो क्या होता है? जब बेस इक्वल होगा तो आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है? ABC अपॉन APB। देखो हाइट, पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट, पहले का बेस दूसरे का बेस, इसका भी बेस AB है और इसका भी बेस AB है, तो AB और AB कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? H1 अपॉन H2, यानी कि पहले वाले के एरिया अपॉन दूसरे वाले के एरिया इज इक्वल टू होगा पहले वाले का हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट। ठीक है, तो क्या निकल के आया? तो हमको ये मिला भाई कि ये जो होता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस। पिछली बार क्या था? इक्वल हाइट था, इस बार क्या है? इक्वल बेसिस है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। किसके बराबर होता है? उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। कुछ चीजें आप क्या करो, रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से मैंने समझा दिया आपको, क्या समझना था समझ में तो आ गया होगा, बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या पॉइंट हमने सीखा, है ना, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट सीखा, चलो देख लेते हैं। रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखा, क्या सीखा? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इक्वल होते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। कहां मिला था हमको? चलो देख लो फटाक से, किधर मिला था भाई? किधर मिला था? यहां मिला था। देखो यहां मिला था ना, रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स दिख रहा है, एरिया ऑफ दो ट्राइंगल का इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ, है ना, हाइट और बेस, हाइट और बेस का प्रोडक्ट के बराबर है। यहां से मिला था हमको। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया जो हमने देखा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। सेकंड प्रॉपर्टी, एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर हाइट इक्वल है तो बेस क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के। थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी कहां देखा था हमने? यहां देखा था। देखो बिल्कुल यहां पे नजर आया था, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अब क्या बोला? इक्वल बेसिस, बेसिस क्या है? इक्वल है,
तब हाइट क्या होगा, उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बात समझ में आया? कहां देखा था, तो यहां देखा था। देखो यहां पे दोनों का बेस ए बी क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल जो है बड़ा वाला ए बी सी के। क्लियर? चलो, तो ये आपको रिमेंबर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं आपके बुक के, इसको कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो पहला फिगर है, इसके अंदर एक ट्राइंगल बोल रहा है एबीसी। क्या ट्राइंगल बोल रहा है? एबीसी। तो कहाँ है एबीसी? ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये है एबीसी। बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको एबीसी, मैं बना देता हूं ग्रीन कलर से, ये हो गया एबीसी, दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल। और छोटा वाला ट्राइंगल क्या है? एपीक्यू। एपीक्यू किधर है? तो एपीक्यू मैं रेड कलर ब्लू कलर से बनाता हूं, एपीक्यू, ये हो गया आपका एपीक्यू। ठीक है, ये हो गया एपीक्यू। अब दोनों ही ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर करो तो देखो हाइट जो है, देखो हाइट मैंने येलो कलर से बनाया, हाइट क्या है? सेम है। ठीक है, हाइट क्या है? सेम है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। अब मुझे बताओ एबीसी, अब यहां पे क्या होगा? हाइट इंटू बेस लिखना रहता है, एबीसी। अब मुझे बताओ फटाफट बच्चों बोलो, एबीसी हो गया। तो एबीसी कहां है? ये बड़ा वाला था, इसका बेस क्या है? बीसी इसका बेस है, तो यहां क्या आएगा? बीसी। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे देखो बीसी बेस हो गया और हाइट क्या है? ए आर, तो यहां पे हाइट क्या हो गया? ए आर हो गया। ठीक है, अब छोटा वाला ट्राइंगल जो ब्लू वाला है स्काई कलर का, उसमें देखो एपीक्यू के अंदर ट्राइंगल एपीक्यू है, इसके अंदर बेस क्या है? पीक्यू है, पीक्यू बेस है। अब मुझे फटाक से बता दो भैया इसमें हाइट क्या है? तो आपने बोला ए आर, यहां पे भी ए आर हाइट है, दोनों ए आर सेम टू सेम आ गया भाई। तो क्या होगा? देखो ऊपर भी नीचे, नीचे भी नीचे, है ना, सेम टू सेम आया। तो भैया कट्टम कुट्टा होना है, बिल्कुल होना है। तो कट गया दोनों, तो यहां क्या बचा? बीसी बचा और नीचे क्या बचा? पीक्यू बचा। ठीक है, कैसे आया? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसके अंदर एल एम एन, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है आपको दिख रहा है, ये हो गया एल एम एन। ठीक है, अब उसके बाद बोला डी एम एन, तो डी एम एन कहां है भाई? डी एम एन, डी 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 एम एन, ये हो गया डी एम एन। अब दोनों का जो बेस है, बेस येलो कलर से लेता हूं मैं, कहां है भाई येलो कलर? ये ले लो। तो दोनों का बेस दिख रहा है, येलो कलर से ले लिया, सेम है, दोनों का बेस सेम है। पिछली बार हाइट सेम था, इस बार बेस सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो मैं यहां पे लेता हूं, चलो भाई फटाफट ले लेते हैं हम लोग। तो पहला वाला एल एम एन, एल एम एन का हाइट क्या है? एलपी, ये एलपी हाइट हो गया, और बेस क्या है? एम एन, है ना। एल एम एन का हाइट क्या है? देखो लंबी जो लाइन है यहां पे हाइट है, इसकी हाइट दिख रहा है एलपी है। कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। इसका हाइट इसके कलर से ले लेता, देखो ये हो गया इसका हाइट, दिख रहा है। अब इसका हाइट जो है दूसरे कलर से लेता हूं, कौन सा कलर लूं? येलो ही ले लेता हूं। चलो ये हो गया इसका हाइट। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया एलपी और एम एन हो गया, बिल्कुल समझ में आया। बेस क्या आ गया? एम एन। अब छोटा वाला ट्राइंगल जो है डी एम एन, डी एम एन, इसमें हाइट क्या है? डी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे हाइट है डी क्यू, खड़ी वाली लाइन डी क्यू हो गया। और बेस क्या है इसका? तो बेस देखो सेम है, एम एन सेम है भैया, एम एन सेम है, तो यहाँ लिख दिया हमने एम एन लिख दिया। तो होगा कट्टम कुट्टा के नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये काट दो। तो बचा क्या? एल पी अपॉन डी क्यू बचा, तो लिख दो लास्ट में एल पी अपॉन डी क्यू। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? एल पी अपॉन डी क्यू लिखा। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लो आप, है ना। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो कैसे करना है? इन एडजॉइनिंग फिगर ए परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। आप फिगर में देख लो, ए जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ए। फिर आगे क्या बोल रहा है? सेक डी एफ जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। सेक डी एफ कहाँ है भाई? तो डी एफ कहाँ है भाई? डी एफ, ये देखो डी एफ है, ये जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बीसी किधर है? ये आप देख सकते हैं बीसी है। ठीक है, ये बीसी यहाँ पर है,
यहाँ तक, ठीक है। ये एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से एंगल बना होता है, जो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कहाँ पे होता है, ये इसके बाहर साइड होता है। कहाँ पे होता है, बाहर साइड। तो बाहर साइड में बना देता हूँ आपको। देखो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे आप, और इस सीधी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन आओगे, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको हमेशा, ऑप्टिक्स एंगल यहाँ पे रहता है, तो यहाँ तक एंगल था, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा आपको, ठीक है। बट याद रखना इसका बेस जो रहेगा, बेस यहीं तक है, बेस जो है आपका BC तक है, ठीक है। याद रहेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है, AE जो दिया है 4 दिया है, और DF कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। AE कितना है हमारा, ये देखो AE है परपेंडिकुलर जो है वो 4 दिया है, और DF कहाँ है, DF देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये कितना है, 6 दिया है। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या आएगा, ये इक्वल होगा किसके, रेशियो, कौन सा रेशियो, AE अपॉन DF के। AE अपॉन DF क्यों हो गया ऐसा भाई, क्योंकि आप देख रहे हो, देखो पहला वाला जो ट्राइंगल था, पहला ट्राइंगल कहाँ पे था, तो आपने देखा कि भाई पहला जो ट्राइंगल था, देखो यहाँ पे है, ट्राइंगल का नाम क्या था, ABC। तो ABC इसका बेस क्या है, तो आप बोले इसका बेस BC है, ठीक है। फिर दूसरा जो ट्राइंगल था, तो दूसरा ट्राइंगल कहाँ है, देख रहे हो आप, तो आपने बोला भैया दूसरा जो ट्राइंगल है, ये वाला दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला दूसरा ट्राइंगल, और उसका भी बेस कहाँ है, उसका भी बेस BC है, यानी बेस क्या है, इक्वल है। तो हमने बोला भाई बेसेस आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल का क्या है, बेसेस आर इक्वल है, हैंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। तो क्या होगा, उसका एरिया जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू हाइट्स, हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने फौरन लिख दिया, क्या लिखा, AE, तो AE कितना है, AE ऊपर लिखना है, AE कितना हो गया 4, फिर उसके बाद DF अपॉन DF, DA कितना है 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आया, 2/3 आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जांपल से लाए हमने आपके लिए क्वेश्चन। क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट DC 6 है और BC कितना है 15 दिया है, और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और ABC का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। समझ में आ रहा है, अरे बबुआ समझ में तो आएगा ही ना, इतना प्यार से समझा रहे हैं हम आपको, समझना तो आना ही चाहिए। अगला ट्राइंगल देखो, और क्या फाइंड करने बोला है, इन दोनों का रेशियो ABD और ADC का बोला है। तो भाई ये फिगर देखना है अपने को और फटाफट आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, चलो देखते हैं। पॉइंट इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ABD और ADC का, क्या बोला है, पॉइंट A, देखो ये पॉइंट A है, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन पॉइंट है, किसके लिए कॉमन है भाई, ABD और ADC के लिए। ABD कहाँ है, तो आप बोले ये हो गया आपका ABD, ये आपका आ गया ABD, और किसके लिए भाई, ABD और ADC के लिए, किसके लिए, ADC, तो कहाँ है ADC, 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 ADC दिख रहा है आपको, ये हो गया ADC, ये ऑब्ट्यूस वाला एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। ABD और ADC दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड ABC एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ADC एंड ABC, ADC हो गया और ABC हो गया, सॉरी यहाँ पे, हाँ तीनों का हो गया ना, ABD, ADC और ABC एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर, और उसका बेसिस क्या है, कोलिनियर है। तो 3 ट्राइंगल बोला है, कौन कौन सा बोला है, पहला बोला है ABD, ABD कौन सा है भाई, ये ABD हो गया, दूसरा कौन सा बोला है, ABC बोला है, तो ABC सबसे बड़ा वाला जो है वो ABC हो गया, थर्ड वाला कौन सा बोला है, ADC बोला है, ADC वाला इधर पे हो गया, बात समझ में आ गया, ADC वाला उधर हो गया, एक पूरा वाला हो गया। अब क्या हो गया, हेंस हाइट्स ऑफ दिस 3 ट्राइंगल्स आर इक्वल, और तीनों ट्राइंगल जो दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, बाकी छोटे वाले ट्राइंगल, है ना, समझ में आ गया। सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC, है ना, जो किनारे वाला बाउंड्री है, और ABD यहाँ पे हो गया और ये वाला हो गया, तीनों का हाइट सेम है,
हाइट कहाँ दिख रहा है आपको, फटाफट कौन बताएगा हाइट कहाँ है? ये देखो ये हाइट है, दिख रहा है। और ये हाइट क्या है, तीनों के लिए सेम है। सेम होने के क्या होगा, उनका बेसिस क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। उनका बेसिस क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, एबीडी और एबीसी का बोला है, एबीडी अपॉन एबीसी का पूछा है। तो एबीडी कहाँ है भाई, एबीडी ये हो गया एबीडी और एबीसी। एबीडी यानी कि ये वाला है ना, इतना पार्ट। अगर मैं फिगर बनाऊं और कलर चेंज कर दूं तो मैं तुमको यहाँ से हाइलाइटर की तरह इसको हाईलाइट करता हूं ये लेके, ठीक है। ये कलर ले लो, ऐसा दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका, है ना। नहीं तो एक मिनट मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। इसको आपको ना येलो करता हूँ मैं, येलो से आपको अच्छे से समझेगा। हाँ ये देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका मस्त में, दिख रहा है। अब अभी समझ में आ गया, ये हो गया आपका एबीडी। एबीडी समझ में आया, ये हो गया आपका एबीडी अपॉन किसके साथ लेना है, एबीसी बोला है, एबीसी फाइंड करना ना, एबीडी अपॉन एबीसी फाइंड करने बोला है, एबीडी अपॉन एबीसी फाइंड करना बोला है। एबीडी हो गया और एबीसी का है एबीसी, जो सबसे बड़ा वाला पूरा वाला, ठीक है। और दोनों का हाइट क्या है, हाइट सेम होगा, तो बेस क्या होगा, प्रोपोर्शन। तो पहले वाला जो है एबीडी, एबीडी का बेस क्या है, बीडी, बी से लेकर डी तक, तो बीडी लिख दिए। और बड़ा वाला ट्राइंगल जो सबसे बड़ा, उसका बेस क्या है, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। तो क्या हो गया बेस, बी और सी हो गया। तो यहां पे क्या लिख दिया आपने, बीडी अपॉन बीसी हो गया। हाइट इक्वल हैंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ठीक है। यहाँ पे हाइट इक्वल है, इसलिए एरिया प्रोपोर्शनल किसके होगा, बेसिस के होगा। बस इतना लिख देना आप लोगों को, ठीक है। रीजन आपको ये याद रखना कैसे लिखना है, ठीक है। अब बीडी कितना था 9 और बीसी कितना था, बीडी 9 था, बीसी कितना था 15। अब इसको कैंसिल किए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आ गया आपका आंसर कितना है, 3/5 आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब सेकंड वाला क्या फाइंड करना था, क्या दिया था, एबीडी और एडीसी, है ना। एबीडी और एडीसी का रेशो फाइंड करना था, तो हमने लिखा एबीडी अपॉन एडीसी लिख दिया। अब एबीडी कहाँ है भाई, तो इसका बेस वही है बीडी, तो यहाँ पे लिख दिया बीडी। और एडीसी इसका बेस क्या है, देखो बेस यहीं तक रहेगा, याद रखना, मैंने पहले भी बताया था बेस सिर्फ यहीं तक रहेगा, ठीक है। हाइट के लिए यहाँ पे लाइन जाती है, ये यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक बेस नहीं रहेगा। बेस इसका कहाँ है, यहीं है बाउंड्री, बस इसका बेस क्या है, क्योंकि नाम कहाँ से आ रहा है, एडीसी बोल रहा है, एपीसी नहीं बोल रहा है, याद रखना। तो एडीसी बोल रहा है तो क्या होगा, डीसी उसका बेस होगा, तो यहाँ पे आ गया डीसी। रीजन क्या दोगे, हाइट इक्वल हैंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। बीडी कितना था 9, तो लिखा 9, डीसी कितना था 6, तो लिख दिया 6। 3 के टेबल से कट जाता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भैया। चलो यहां से प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट होगा, तो इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है।